बैठिए। ओके सर, थैंक यू। आपने 2003 में ग्रेजुएशन किया है यस सर। और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ी थी, कुछ याद है उस समय का? सर उस समय जो पढ़े थे सर कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑनर्स में, सर फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और सर उस समय पूरा अभी तो उतना याद नहीं है सर, 9th-10th का थोड़ा बहुत याद होगा जो सर जनरली यूज में आता है। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबस्टेंसेस दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, Yes. है ना? तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, 2-4-5 बताएंगे? Yes. जैसे कि मेटल में सर ये धात्विक लक्षण आराम से बताइए, घबराइए मत। मेटल जो होते हैं जनरली वो उनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, जिससे डक्टनेस होता है, जो आघात हिंदी में बोलते हैं उसका आघात वर्धनता। डक्टनेस। और नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं। और उसी तरह से जो मेटल्स होते हैं जनरली वो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं, वो अच्छा, कोई मेटल का नाम बताइए जो सॉलिड नहीं होता है। सर ये मरकरी। और नॉन मेटल बताइए जो सॉलिड होता है। आयोडीन। आयोडीन। कंफर्म? यस। अच्छा, गैस भी हो सकता है नॉन मेटल? नॉन मेटल सर गैस और मेटल भी हो सकता है गैस? यस। मेटल सर गैस? इज मेटल गैस नहीं सर, गैस मेटल नहीं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटम का रेडियस होता है ना, रेडियस किस प्रकार से बढ़ता या घटता है? सर से पीरियोडिक टेबल में जब वो हम लोग ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो वो सेल के अनुसार वो उसका रेडियस बढ़ता है। लेकिन जब हम ये आवर्त जो बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल वे में, तो उसमें क्या होता है कि वो एक ही सेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण उसमें वो अट्रैक्शन कारण वो कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे एटम का ये एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है आवर्त में, तो वो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। चलिए, ठीक है। आपने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहला क्या दिया है? वाणिज्यिक सहायक आयुक्त सर, कर सहायक आयुक्त। राज्य कर सहायक आयुक्त। क्या काम होता है राज्य कर सहायक आयुक्त का? सर जनरली सरकार से संबंधित जो भी कार्य होता होगा, जो मतलब जानकारी कुछ प्राप्त नहीं की है? नहीं सर, उससे नहीं। दूसरा पोस्ट आपने क्या दिया है? अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। यस। अच्छा, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का पोस्ट तो लेवल 7 का पोस्ट है, जबकि उसके बाद आपने अब निर्वाचन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, एक पदाधिकारी का दिया है, सब लेवल 9 का पोस्ट है। लेवल 7 का पोस्ट को इतना ऊपर देने का मतलब क्या है? आप सर जनरली सर जो दोनों ऊपर का जो दिए हैं वो ऑफिशियल नेचर का है, इस वजह से मैंने सर उसको ऊपर रखा। अच्छा, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी में तो आपको ऑफिशियल काम के साथ साथ आपका तो फील्ड ड्यूटी भी करनी होगी, और स्टेट में कहीं भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। क्या काम होता है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का? सर वाहनों का लाइसेंस प्रदान करना और मोटर व्हीकल्स नियम के तहत उन्हें जो लाइसेंस दिया। मोटर व्हीकल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? किस वर्ष का अधिनियम अभी वर्तमान समय में चल रहा है? सर अभी याद नहीं है। याद नहीं।
अभी आप बिहार सरकार में कार्यरत हैं, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, है ना? अभी सहकारिता मंत्री बिहार सरकार में कौन है? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह, माननीय सुभाष सिंह। माननीय सुभाष। और सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी कौन है? मैडम वंदना प्रियश। कभी उनसे आपको बात करने का या मीटिंग में मिलने का कोई अवसर प्राप्त हुआ है? क्या काम होता है बेसिकली सहकारिता विभाग का, क्या रोल है और क्या इससे बेनिफिट है समाज को सहकारिता से? सहकारिता एक समाज का महत्वपूर्ण सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसके द्वारा समाज का बहुत सारे कल्याण का कार्य किया जा सकते हैं, किया जाता भी है। जैसे कि सर इस सहकारिता के ज़रिए बहुत सी छोटे छोटे समितियाँ बनती हैं, उसका निबंधन होता है और लोग ये समितियाँ जो बनती है वो एक स्वैच्छिक संगठन होता है और समानता के आधार पर अपने पारस्परिक हितों को देखते हुए तो एक अपना संगठन बनाते हैं और अपना आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लाभ प्राप्त करते हैं। और इसमें कई तरह की समितियाँ हैं, जैसे कि सर पैक्स होता है, फिर ग्रीन एडवांस सोसाइटियाँ हैं, वित्त संबंधी सोसाइटियाँ हैं। अच्छा, पैक्स के जो कमिटीज है उनके लोगों से कभी मिलने का आपको मौका मिला है, उनके प्रॉब्लम को समझने का मौका मिला है? सर ऐसे जब मेरा काम सर ऑफिस में है तो ऑफिशियल कि वो जो ऑफिस में आते हैं लोग उनसे मिली हूँ, उनका कार्य को मतलब, लेकिन फील्ड में जा कर के मैंने कभी उनका अध्ययन नहीं किया। अच्छा, पैक्स के गठन से क्या आपको लगता है कि किसानों का कुछ फ़ायदा हुआ है? उनके जो उत्पाद हैं मार्केट में सही समय पर सही मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है? सर पैक्स का गठन से सर उचित मूल्य मिल रहा है किसानों को। जैसे कि अभी सर जो धान अधिप्राप्ति चाहे गेहूँ अधिप्राप्ति हो रही है वो सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मेनली उद्देश्य होता है कि किसानों को उचित मूल्य मिले और सरकार इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दे रही है और वो लोगों तक पहुँच रहा है। अभी फ़िलहाल जो गेहूँ का अभी अधिप्राप्ति हो रहा है तो लोग मार्केट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा चल रहा है, तो सरकार का उद्देश्य है कि उचित मूल्य मिले। ठीक है, ठीक है। बिहार के पर्यटन के बारे में कुछ बताइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर्यटन के क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई जगह इसके लिए दौरा भी किया है। यस बताइए सर। अभी तो सर नवादा में काकोलत गए थे और फिर कैमूर में करकटगढ़ का वो 2 जगह का मतलब पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। और सर कुछ दिन पहले फरवरी के माह में राजगीर में उन्होंने जू सफारी का ये किया। राजगीर में बहुत अभी वहाँ पे राजगीर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित और करने के लिए ये किया जा रहा है। राजगीर में एक शीशे का बनाया गया है ग्लास ब्रिज। इसके अलावा और कहाँ है इस तरह का? नहीं सर, आप बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। हम बाढ़ को किस तरह से उसका प्रबंधन करें ताकि वो बिहार के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो? सर सरकार इसके लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। अभी फिलहाल सर बैठक भी हुई है जिसमें देखा तटबंधों को देखा जा रहा है कि तटबंध कहीं मतलब ये सही ढंग से है ही नहीं है, क्योंकि तटबंधों के कारण ही टूटने के कारण बहुत सारा पानी नेपाल से जो नदी की पानी है वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। फिर नदियों में जो गाद है भरा हुआ वो जिसके कारण नदियाँ उथली हुई हैं उनकी सफाई की भी व्यवस्था करने के लिए सरकार ये कर रही है। और भी नदी जोड़ो परियोजना चलाया जा रहा है, उससे क्या फायदा होगा? सर नदी जोड़ो योजना परियोजना से सर जहाँ पे सूखा क्षेत्र है उस सूखा क्षेत्र में पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकता है। बिहार में कोसी या मेथी का नाम सब कुछ जानते हैं, इसके अलावा कुछ और नदी है जिसको जोड़ा गया है? सर यार नहीं। बिहार में महिला साक्षरता की स्थिति क्या है, बता सकती हैं? सर बिहार में महिला
साक्षरता जो है सर अभी भारत में सबसे राजस्थान से जस्ट ऊपर है, इसमें 51.2% यहाँ की साक्षरता दर है। तो देश में स्थिति देखी जाए तो बहुत कम है यहाँ साक्षरता। इसके बारे में कुछ क्यों कम है? क्या सर कारण है कि सर यहाँ पे मतलब अभी लोग इतने जागरूक नहीं हुए महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, छोटे बड़े बालिकाओं के प्रति पढ़ाने के लिए। हालांकि समाज में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बना हुआ है समाज उसमें अभी भी वो है नहीं लैक। अच्छा, बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है। इसके बारे में आपकी क्या राय और क्या विचार है? सर पहले तो सर आधारभूत संरचनाएं कमी थी, बिजली, सड़क, लेकिन अब धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं हुई हैं। लोग तब है कि लोगों का निवेश यहाँ पे रुझान नहीं हो रहा। सरकार की नीतियाँ लेकिन अब सरकार उस पर भी जोर दे रही है, नीतियाँ बना रही हैं ताकि लोग निवेश करें, उनको भूमि उपलब्ध हो। सड़क और बिजली की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन भूमि वगैरह का पैसे की व्यवस्था हो जाएगी निवेश की, तो उद्योग भी आ जाएंगे। अच्छा, बिहार का कौन सा शहर भारत स्वच्छ मिशन के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा? एग्जैक्ट अब सर नहीं बता सकते, लेकिन पटना शायद हमको लग रहा है कि याद नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में दहेज हत्या में बिहार का कौन सा स्थान रहा? सर ये भी नहीं पता है। अच्छा, एज ए कोऑपरेटिव ऑफिसर आप वर्क कर रहे हैं, सहकारिता अधिकारी, इसके क्या कार्य होते हैं? आप क्या कार्य करती हैं? सर मेरा तो मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में सर जनरली जो रिपोर्ट्स आते हैं उनको संकलन करना, फिर ऑडिट रिपोर्ट आते हैं तो उसमें किन समितियों का जिन समितियों में त्रुटि लिखा रहता ऑडिट रिपोर्ट में, तो उस त्रुटि पर पत्राचार करते हैं कि उसका सुधार हो उस पर। फिर उसमें अंकेक्षण शुल्क होते हैं ऑडिट फी, तो ऑडिट फी की वसूली, मतलब इस तरह के कार्य। अच्छा, अभी बिहार में विधान पार्षद की चुनाव अभी कुछ सीटों पे होने जा रही है, कुछ बता सकते हैं कितने राज्य में विधान परिषद हमारे देश में है? सर अभी तो 6 है। अभी विधान परिषद सर 6। कौन कौन से राज्य हैं? सर यूपी, बिहार, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अच्छा, बहुत सारे कमीशंस जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रही हैं, रिकमेंडेशन दे रही हैं कि विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, विधानसभा पर्याप्त है। आपका क्या राय और आपका क्या विचार है? और राज्यसभा के संदर्भ में आप बताएंगे। सर इसके बारे में सर अच्छा, अपने वर्क प्लेस पे आपको महिला होने के नाते कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर सार्वजनिक कार्यालय में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि मेंटलिटी हमारी शुरू से बनी हुई है, महिलाएं ज़्यादा नहीं है, अब धीरे धीरे आ रही हैं, तो ये चीज़ भी कम हो जाएगी। जो पहले से पुरुष लोग करते आ रहे थे कार्य, तो वो भी कर रहे थे, लेकिन अब महिलाएं आ रही, तो धीरे धीरे उनमें ये भावना कम रही है कि महिलाएं कार्य नहीं करती हैं या करती हैं, जो भी है वो सार्वजनिक प्लेस पे कम नहीं सब देखने को मिलता है। अच्छा, आपको लगता है कि महिलाएं हमारे राज्य में, बिहार राज्य में एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं? सर जहाँ महिला साक्षरता पीछे होने के कारण थोड़ा ये भी है कि महिलाएं थोड़ा सा पिछड़ी हुई है, उतनी सशक्त नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए बहुत कार्य कर रही है उनके सशक्तिकरण के लिए, और महिलाएं अब बहुत ज़्यादा भागीदार बनी हुई हैं, जैसे कि जीविका के रूप में, फिर पंचायत में, फिर शिक्षक के रूप में, अब तो सरकारी सेवा में भी बहुत महिलाएं, तो महिलाओं को बहुत सशक्त करने के सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है और सशक्त हो रही है। बिहार सरकार में कोई महिला मंत्री हैं, उनका नाम बता सकती हैं? शीला मंडल, अब ये नाम याद नहीं एग्जैक्ट आ रहा सर। LACC भी हैं, LACC हैं, और एक और महिला है, हमको याद है, शीला मंडल है, या नाम पूरा एग्जैक्ट से शीला कुमारी। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? आप क्या करना पसंद करती हैं जब आपको समय मिलता है? सर मूवी देखती हूँ या तो गाने सुनती हूँ, धूम से। अच्छा, इधर आपने हाल फिलहाल में कोई मूवी देखा है? सर 1983 मूवी आई थी जो
जो वर्ल्ड कप में थी आधारित, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, वो मूवी मैंने देखी थी। तो ये सम्राट पृथ्वीराज आपने नहीं देखा? नहीं सर, कभी लेटेस्ट कभी नहीं। अच्छा अच्छा। गाना किस प्रकार का सुनना पसंद करते हैं? सर पुराने नए जो भी अच्छे लगे बस। केवल सुनती हैं या गाती भी हैं? नहीं सर, गाते नहीं, सुनते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इम्प्रूवमेंट है कुछ? सर हाथ आज नहीं उठा रहे थे हम, हाँ, वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा। थोड़ा हाथ को बहुत आज फिर कंट्रोल किए हुए थे, थोड़ा हाथ लगा था कि उठने वाला है, फिर कंट्रोल किए हुए थे अपने को। आज हाथ का मूवमेंट काफ़ी कम है। हाँ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर इन करना है, वहाँ से पूछना है मैं कमिंग सर, उसके बाद नज़दीक में आने के बाद सैल्यूटेशन होना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा यहाँ गेट पर से ही नहीं, गेट पर से परमिशन लेना है, ठीक। नज़दीक में आकर जब बैठने बोला जाएगा तब बैठना है, ठीक है? तो ये चीज़ को सुधार सर जानकारी थोड़ा कम है, अब हमको लग रहा है कि कम है, उतना नहीं है। और आई कांटेक्ट बनाकर नहीं रख पा रही है, नीचे आप देखने लग जाती हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, सामने देखना है। आप बिहार सरकार में काम कर रही हैं, ठीक है? पटना में नौकरी आपका है, कितना बढ़िया है, ठीक है? टेंशन क्या लेना है, जो होना है हो, हाँ, हाँ। ठीक है? अटकती है बीच में बोलने में, है ना? उस पर फ्लुएंसी नहीं है हमारी। क्यों होता है? तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा रुकिए 2 सेकंड, और रुकने के बाद उसको आप कन्फिगर भी करिए, है ना? तब बोलिए, आंसर पॉइंट में बोलिए। जैसे फ्लड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर आपने बोला बांध के बारे में, तो उस पर थोड़ा सा आप चलते मतलब अटकते अटकते धीरे धीरे वहाँ बढ़ रही थी। उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता इंटरव्यू बोर्ड वाले के पास, वो केवल बाढ़ के बारे में जानना चाहेगा, और जानना चाहता है और कुछ आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी वो जानना है। तो आगे जितना जल्दी से आगे बढ़िएगा उतना अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आगे बढ़ना था। और जैसे हमारी सिल्ट है, गाद जमा हुआ है, तो आप उसको पॉइंट में बता देते, एक कारण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पॉइंट ये, वाइज सर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे बोलिएगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, ठीक है? और आंसर तो पूरा पॉइंट होना चाहिए, बताएँ ही थे, ठीक है? पोस्ट के प्रति इंटरेस्ट दिखना चाहिए, ठीक है? पोस्ट के सर, प्रति पूरी इंटरेस्ट। जानकारी नहीं ले पाए। हाँ तो तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी कर रही है ना, उसके बाद हम लोग बुलाते हैं तो आती ही नहीं है, पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, इसको करवा दिया जाएगा, तो है ना? या फिर खोजिए, नेट पे देखिए, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ को बढ़िया से करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है? और मेटल एंड मेटल वाला में शुरुआत में क्वेश्चन था, सर बच्चा वाला सारा क्वेश्चन था कुछ, ये। हाँ सारा कुछ जान रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना हाँ, कि एग्जैक्ट एट ए टाइम वहाँ पे मेटल में धात्विक गुण होता है। हाँ मैं ये कौन मेटालिक बात हुआ? अक्षर नहीं। नहीं, ये कौन बात है? तो मेटल धातु है ही, हाँ यस। ठीक है ना? तो उसको नहीं बोल करके उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में दो बोल देते, हो गया? जैसे कि मेटल्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर के, और नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, तो ये सब चीज़ मतलब वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ये सब है हॉबी में, ठीक है? मूवी देखना है, मूवी का नाम जानिएगा, उसका एक्टर का नाम, डायरेक्टर का नाम भी जान लीजिएगा, है ना? कोई इंटरेस्टिंग मूवी से भी आया है पृथ्वीराज, तो थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का फुल्का तो कहानी अखबार में पढ़ लीजिए क्या क्या है, बोलिए ये सर मैं देखी हूँ सर, थोड़ा सा उसका सम पार्ट सब देखी हूँ, पूरा नहीं देख पाई, कुछ है तो बता देना है ना? सब इंटरेस्टिंग, व्यक्ति इंटरेस्टिंग होना चाहिए, व्यक्ति कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और व्यक्ति को काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग का सेंस ये होता है कि जैसे आप कोई व्यक्ति नहीं सर सिनेमा देखती हैं, नहीं सर, घूमती हैं, नहीं सर, गाना वाना सुनती हैं, नहीं सर, है ना? मेला वाला में जाती हैं घूमने, नहीं सर, तब तक तो क्या होगा, वैसा कैसा आदमी हो सकता है ना? तो थोड़ा आदमी उसे समझना चाहिए। आप ठीक है, आपका हॉबी बढ़िया है, उसको उससे थोड़ा सा तैयारी कर लो, काफ़ी अच्छा है, आपका सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए हम लोगों के लिए, ठीक है? इसमें क्या दिक्कत है? जैसे बाढ़ की समस्या है, तो हमारे लिए उसको अवसर है, मान लीजिए बाढ़ है, उसको बांध दिया गया, एक जलाशय के रूप में मेरा तैयार हो गया वो, उसके बाद उससे पानी गिरा के बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जैसे उद्धव जो योजना उसी का रूप है, हाँ, जो कि उसके अलावा जो उस बांध के जहाँ पर नदी में पानी कम है वहाँ भेजा जा सकता है, फिर उससे नहर निकाल कर सिंचाई की सुविधा की जा सकती है, फिर उसको जलाशय के रूप में, पर्यटन के रूप में विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से एक हमारे लिए फ्रूटफुल। सर देखिए उस समय याद नहीं आ रहा था, राजगीर में सर राजगीर जलाशय बनाया जा रहा है, हाँ, जो कि- गंगा जी का पानी वहाँ पर लाया जा रहा है, जो कि कटोरा झील और ये पंचानी नदी, नहीं कोई और एक नदी उसके बीच में लाया जा रहा है। हाथीदा से निकाला जा रहा है पानी को, और महानी नदी होते हुए ले जाएगा। हाँ,
और सिर्फ वहीं नहीं गए थे, नवादा ये गए थे, बहुत नाजुक राजगीर गए थे और फिर गया भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री। तो वहाँ भी उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी योगदान दिया। लेसी सिंह शीला मंडल शीला मंडल सर माननीय बोला कीजिए। अच्छा माननीय शीला सर, कुमारी। सॉरी नहीं याद रहता सर, इसमें आदत नहीं है ना बोलने का, इसलिए नहीं मतलब सरकारी नौकरी करने वाले जब आदत नहीं रहेगा, अब रोड पे चलने वाले का आदत तो रहेगा। आपके पदाधिकारी वीडियो साहब न हुए हैं, वीडियो में न हुए, आप ब्लॉक में न रहते हैं? नहीं सर, हम लोग अंचल, हम लोग के सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर होते हैं। देखिए ये जो महिला साक्षरता में जो पूछा हूँ आपसे, लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन्स इन द स्टेट, इसमें आप कितनी है आप उसका आंसर दे रही है। साक्षरता की स्थिति क्या, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन्स इन द बिहार, उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से स्पष्ट कीजिए। और मैंने जो एक क्वेश्चन आपसे किया, पॉल्यूटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्वच्छ मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला है सबसे अधिक भारतवर्ष में प्रदूषित है, पॉल्यूटेड रहा, बिहार शरीफ है। और दहेज हत्या में पूरे भारतवर्ष में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो रिपोर्ट में जो है बिहार का स्थान फर्स्ट है। ठीक है, ये चीज़ को दिमाग में रखिए। और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने किया है कि बहुत सारे कमेटी जो हैं वो रिकमेंड कर रही हैं गवर्नमेंट को कि विधान जो परिषद है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी भी 6 स्टेट हैं। तो उसी पर राज्यसभा के संदर्भ में मैंने कहा, तो राज्यसभा का जो इम्पोर्टेंस है, जिसके कारण कि राज्यसभा अभी भी बनाए हुए हैं ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएटेड के लिए, मनी बिल पास करने के लिए, उन सब इम्पोर्टेंस को आप दिखा के 6 स्टेट में जैसे है वैसे और भी राज्य में बहाली कीजिए, उसको दिखाइए। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि नहीं ये पैसा बर्बाद है, उसका एक निगेटिव भी जो है उसको दिखाइए। थोड़ा अच्छे ढंग से आंसर इसका डिटेल्स नहीं पता था, इसलिए सर थोड़ा पहले अच्छे शब्दों में, जितना क्वेश्चन पूछा Because गया you are working as a है, नोट cooperative करिए, officer। नोट कर लेंगे। हाँ, हाँ, नोट करिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू ठीक। थैंक यू।